तपस्विनो मंत्रविदासु मंगलं क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणं तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। श्रियापति यज्ञपति प्रजापति धियांपति लोकपति धरापति पतिगतिशान्धक विष्णु सातुतां प्रसीदतां भगवान् मे सातुतां पति एतावानेव लोके यस्मिन् पुंसां निःश्रेयसयोदयः तीव्रेण भक्तियोगेन मय्यर्पितं मनो स्थिरम्। आइए गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद राधा रमण हरि गोविंद जय। श्यामा की जय श्यामा रमण हरि गोविंद जय। सीता की जय राम की जय राम की जय जय सीतारमण हरि गोविंद जय जय। गौरा की जय भोला की जय गौरा रमण हरि गोविंद जय जय हो गौरा रमण। वाणी की जय जय ब्रह्मा की जय जय वाणी की वाणी रमण हरि गोविंद रमण हरि गोविंद जय जय। लक्ष्मी की जय जय विष्णु की लक्ष्मी की लक्ष्मी रमण हरि गोविंद जय जय हो। गंगा की जय जय यमुना की जय जय गंगा की गोमती रमण हरि गोविंद जय जय हो। गोमती रमण हरि गोविंद जय। गीता की जय जय मानस की जय जय भागवत रमण हरि गोविंद जय जय हो। भारत रमण हरि ओ गौ की जय जय ग्वालों की जय जय गौओं की गोपी रमण हरि गोविंद जय जय हो। गोविंद जय जय हो। ओ केशव की जय जय माधव की जय जय केशव
की धरती रमण हरि गोविंद जय जय हो। ओ रसिया की जय जय, हरिया की जय जय, रसिया की वेणु रमण हरि गोविंद जय जय हो। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय हो। राधा रमन हरि गोविंद जय जय हो। बोलिए परात्पर परब्रह्म त्रिलोकीनाथ वरराज भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल कृपणवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री रास बिहारी लाल की जय। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। भगवान श्री परमहंस शिरोमणि श्री सनकादि महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। योगीराज भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। परम भागवत श्री सुखदेव जी महाराज की जय। अनंत श्री विभूषि श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। समस्त देवताओं सहित लोकपालों सहित उमापति भगवान महादेव जी महाराज की जय। समस्त पितर भगवान की जय। ग्रह भगवान की जय। नक्षत्र भगवान की जय। समस्त संतों की जय। महंतों की जय। ऋषियों की जय। मुनियों की जय। महात्माओं की जय। धर्मात्माओं की जय। विप्रों की जय। ब्राह्मणों की जय। गौ माता की जय। भक्तों की जय। भागवतों की जय। और चराचर जगत की आत्मा भगवान श्री कृष्ण के युगल चरणारविंदों की जय जय जय। गोप वृत्ति से कोटि कोटि वंदन समर्पण। श्रीमद् रामचरितमानस की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् महाभारत पुराण की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय। श्री राधे जय जय श्री श्याम। आइए आज आपके इस शहर में यूएई में और स्पेशली जो है इस कैपिटल अपार्टमेंट के फ्लैट 504 में हमारे सुपुत्र बाबू भुवन बिहारी के घर में अद्भुत योग है। ये अद्भुत योग है। निरंतर एक ऐसी वस्तु है भक्ति कभी कम नहीं पड़ेगी। धन घट जाए, कामनाएं घट जाएं, पर भक्ति निरंतर बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। इस जन्म की बात छोड़ दीजिए, निरंतर अगले जन्म में भी और उसके आने वाले जन्म में भी इसकी पूंजी बढ़ती चली जाती है। ये प्रश्न बड़ा सुंदर हुआ है। इस प्रश्न पर गीता में यही प्रश्न किया कि प्रभु मन चंचल है और इस चंचल मन की अवस्था की वजह से आपके द्वारा बताया हुआ योग जो है वह फिजिबल नहीं है। ऐसे में हमारी स्थिति कहीं ऐसी तो नहीं कि जैसे बादल आकाश में छिन्न भिन्न हो जाया करता है, वैसी तो नहीं हो जाएगी। तो भगवान ने जो जवाब दिया क्या कि दैवे पार्थना ने पार्थना मूत्र
विनाशातस्य विद्यते नहि कश्चित् कल्याणकृत दुर्गतिं तात गच्छति। प्राप्य पुण्यकृतान् लोकान् उषित्वा शाश्वती समाहं शुचिमान् श्रीमतां गृहे योग भ्रष्टो अभिजायते। वह शुचिमान श्रीमताम श्रेष्ठियों के घर में जन्म लेगा अगली बार, और वहां उस पूर्व जन्म का उसको बुद्धि संयोग प्राप्त हो जाएगा। मैं हर चीज को समय की मर्यादा में बताऊंगा और आप लोग बुद्धि से प्रखर श्रोता है उसको पकड़ने का प्रयास कीजिएगा। इच्छा तो ये होती कि कितना आपको बता दिया जाए, कितना कह दिया जाए, लेकिन समय की मर्यादा जो रहती है उसमें आप लोग अपने मन को भी लगा दीजिए। ऐसा जन्म दुर्लभ है। अथवा योगिनाम कुले भवति धीमताम यद एतद्धि दुर्लभतरम जन्मे लोके यदिशम। इस प्रकार का जन्म श्लोक में संभव नहीं। तत्र तम लभते बुद्धि संयोगम पौरुदेहिकम। पुराने शरीर का उसको बुद्धि संयोग प्राप्त हो जाता है और उसके द्वारा वह उस बुद्धि संयोग के द्वारा पुनः यतेत पुनः भूयो परम संसिद्धौ परमं कुरुतुर्नंदन। फिर से संसिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। इसका फायदा लाभ ये है, भक्ति का फायदा और लाभ ये है जो किसी वस्तु में आपको नहीं प्राप्त हो सकता। ये संचित होता चला जाएगा और इसी पुण्य के फल स्वरूप आप जो है आनंद प्राप्त करते हैं। याद रखिए, जितनी तेजी से आप सफाई करते हैं उसकी उतनी दुगनी तेजी से कचरा इकट्ठा हो जाता है। भौतिक कचरे को तो आप झाड़ू से साफ कर लेते, पोछा लगा देते हैं, लेकिन जो अंतःकरण में इस मन रूपी झूठे बर्तन में झूठा कचरा इकट्ठा हो जाए तब क्या किया जाए? उसके लिए भागवत कथा की आवश्यकता होती है। इसलिए ये संयोग जो आज यहां पर प्राप्त हुआ और संयोग से ये मेरी 35वीं भागवत यहां पर होगी। अभी मैं रामनवमी को भगवान के चरणों में 34वीं भागवत सुनाकर प्रभु को आ रहा हूं। अरे श्रोताओं की आवश्यकता नहीं है। पुराने जमाने में ऋषि मुनि झाड़ के पास बैठ के सुना दिया करते थे कथा भगवान की। जर्रे जर्रे बाउंड है जर्रा जर्रा सुनने के लिए। कभी को सोचे पति उमा शंकर, भगवान उमा शंकर जो हैं अपनी प्रिया उमा को ही सुनाते रहते हैं। कभी आप लोग अपनी जिंदगी में देखिए, क्या अपनी गृहिणी के साथ इस विषय में कोई वार्तालाप होता है? नहीं होता। क्यों? विचार करिए। इसके लिए सत्र बनाइए कि हमें आज आधी घंटा सत्संग करना है, क्योंकि सब कुछ चला जाएगा। भगवान को केवल सत्संग ही जो है अपनी ओर खींचता है भागवत के मुताबिक। तो आज ये 35वीं भागवत, आज हनुमान जयंती का दिन है। हनुमान जी का जन्म, भगवान हनुमान शरी का प्रभु का जो है जो भक्ति 12 भागवतों में हनुमान जी एक भागवत है। ध्यान दीजिए, परम भागवत, और उनके मुकाबले कोई नहीं है। उनकी बात थोड़ी सी कर ली जाए, आज हनुमान जयंती है तो लगता है कि उनका आशीर्वाद मिल जाए, क्योंकि हरि चर्चा जहां होती है उन्होंने भगवान से आशीर्वाद दिया कि जहां आपकी चर्चा होगी वहां मैं उपलब्ध मौजूद रहूंगा। जब तक पृथ्वी पर चर्चा आपकी होगी ठाकुर जी, मैं वहां उपस्थित रहूंगा। मुझे तो दिखाई पड़ते हैं, आप भी देखने का प्रयत्न करिए। उनकी चर्चा में सबसे बड़ी बात क्या है? जब लंका जला दिया हनुमान जी ने, भगवान ने पूछा राघवेंद्र सरकार ने कि लंका कैसे जला दिया आपने हनुमान? तो उन्होंने जवाब दिया, राम कृपा लंका में बारी। राम की कृपा से लंका जलाया मैंने। इसको, इस शब्द को अपने जीवन में लाने का प्रयत्न करिए। राम कृपा, ये कृपा को लाइए अपने जीवन में। आप कहते मैंने अपनी बुद्धि से ये काम कर लिया, अपने बल से ये काम कर लिया, अपनी शक्ति से ये काम कर लिया। इन सब चीजों का निषेध करती है गीता, सब चीजों को निषेध करती है भागवत। कहती नहीं, बल है तो केवल प्रभु का, बुद्धि है तो केवल प्रभु की। याद रखिए, ये सब बातें गीता के विभूत योग में बताई गई हैं। हनुमान जी ने ये कह दिया कि राम कृपा लंका में बारी।
और केवल अपने बल का प्रदर्शन करने की जब बात आई कि का तू प्रसाद रहे बलवाना, राम काज भा तव अवतारा, असुनते भय पर्वताकारा, बुद्ध विवेक विज्ञान समाना, राम काज भा तव अवतारा, का तू प्रसाद रहे बलवाना। आप तो विवेक की खान है प्रभु, क्या कारण है कि समुद्र को लांघने में आपस में आपको चुपचाप बैठे हुए हैं। इसलिए बल का प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। समुद्र के बारे में कहा, जो लोग बहुत उछलते हैं ना, वही जो है दरियाओं की तरह उफनते रहते हैं, दरिया जैसे उफनते रहती है और सागर शांत रहता है। इसलिए अहले दरियाओं से कह रहा है समुद्र का सकून, अहले दरियाओं से कह रहा है समुद्र का सकून, जिसमें जितना जर्फ है उतना खामोश है। खामोश रहना आसान नहीं है। कभी भी क्षमा ही बड़ी मानी जाएगी, क्रोध कभी बड़ा नहीं माना जाता। ध्यान दीजिए, क्षमा वही कर सकता है जिसमें क्रोध पीने का जज्बा होता है। तो हनुमान जी की चर्चा आज हुई और इसीलिए अपने बल का, अपनी बुद्धि का, अपने धन का सारा प्रदर्शन, सारी सेवा, सारा समर्पण प्रभु के चरणों के निमित्त संसार में होना चाहिए, सारी बातों का। इसीलिए गोपांगनाओं ने गोपी गीत में इसी बात को ठाकुर जी से कह दिया। क्या कह दिया? ध्यान से 2 लाइन सुनिए। जिनके पास धन है वह धन इसीलिए, वही जो है जो धन के माध्यम से सत्संग का दान करते हैं, संसार में वही दानवीर है। ये बात स्पष्ट हो। अन्न दान करने वाला दानवीर नहीं, स्वर्ण दान करने वाला दानवीर नहीं, धन देने वाला दानवीर नहीं, जो सत्संग दान करता वो दानवीर है। वो जो भक्ति की आचार्य गोपांगनाओं ने स्थापित किया है। कहती हैं भगवान श्री कृष्ण से वो प्रसंग आएगा जब बात होगी। आज तो महात्मा की चर्चा हो रही है, उसमें कहती हैं भगवान से क्या, तो कथामृतम तप्त जीवनम, तो कथामृतम तप्त जीवनम, कविभिरणितम कल्मषापहम्, श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूरि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। उन्हीं व्यक्तियों की संसार में गणना होती है वीरों में, दानवीरों में, जिनके पास वह श्री भगवान की, नारायण की विस्तार के, नारायण की सेवा के लिए काम में आती। इसलिए आज देखिए बिरला सेठ को, आज भी उसका बिरला मंदिर प्रसिद्ध है। नारायण मंदिर नहीं, बिरला मंदिर बोलते हैं उसको। तो महात्मा की श्रेणी में आज बात करते हैं कि भागवत जो है सार में समझने का प्रयास करिएगा तो गागर में सागर भरना है 11 दिनों के अंदर में। जो चीज आज वो हमें घंटे कितने मिलेंगे, 10 दूनी 20 घंटे मिलेंगे, और उसमें भी विलंब से आएंगे आप लोग तो आपको घंटे कितने मिलेंगे, 12.5-13 घंटे मिलेंगे। इसमें आपको अपनी पात्रता, भले लेट आइए, खुले दिल से आइए, उसको संभाल लीजिए। क्या उसको मनन मिली? देखिए ये भी समझ लीजिए महत्व में आएगा। जब धुंधकारी ने सुना तो उसके लिए विमान आया था, और सभी लोगों ने भागवत सुनी, उनके लिए विमान नहीं आया। तो श्रवण भेद से फल भेद अलग अलग हो गया, इसमें आएगा। आप सुने, आप सुने, आप सुने, लेकिन जिस धुंधकारी जो प्रेत था उसके लिए विमान आया ऊपर से। तो ये प्रश्न किया गोकर्ण जी महाराज ने कि हम सबने सुना कथा को, हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया? तो बोले इसने जो है मनन किया था, इसलिए जो है इसके लिए विमान आया, और आपने केवल श्रवण किया तो आपसे विमान नहीं आया, मनन करने से विमान आएगा। फिर दोबारा फिर कथा हुई, तो मैं नहीं चाहता कि दोबारा आप लोग उसको आप मनन करते रहिए, और बीच में कभी लगे आपको तो आप भी रिकॉर्ड आके आप बातचीत इस विषय में कर सकते हैं। ये विषय सत्र का चलता रहेगा। आप भी रिकॉर्ड आके जब आप समय मिलता है, अवकाश मिलता है,
आपके कार्यालय से कभी आप आके इसी विषय में बात कर, इसके लिए ओपन है, कोई और बात नहीं। तो यह जो कथा है, कोई भी वस्तु किसी ने, सब चीज भगवान नारायण के द्वारा प्रारंभ में सभी चीजें नारायण के सिवा कोई है ही नहीं, संसार में कुछ नहीं, पदार्थ कुछ नहीं, ये जितने रूप दिखते हैं सब केवल और केवल नारायण है। ध्यान दीजिए। तो नारायण ने इसको ब्रह्मा जी को सुनाया, इसका और फिर ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र शरद कुमारों को सुनाया। यही चीज जैसे एक फिल्म मल्टीप्लेक्स में दिखाई जाती है कई ऑडियंस में, आप ध्यान दीजिए, वैसी है भागवत। माने एक थिएटर में नारायण जी ब्रह्मा जी, एक थिएटर में आपकी ब्रह्मा जी सनत कुमार जी, और दूसरे थिएटर में सनत कुमार जी महर्षि देवर्षि नारद, और देवर्षि नारद और व्यास जी एक थिएटर में, और व्यास जी और सुखदेव जी महाराज एक थिएटर में, और उसके बाद में मैत्रेय जी महाराज को भी सुना, मैत्रेय जी और विदुर जी महाराज एक थिएटर में, और शंकर जी और उमा जी एक थिएटर में। वही प्रसंग चल रहा है और इसके इतने अर्थ निकलते हैं। यही उसका श्रृंगार है भक्ति का। भक्ति का श्रृंगार इसके अर्थों से निकलता है, ध्यान दीजिएगा। तो आज इस महत्व को भगवान ने खुद अपने मुख से ब्रह्मा जी को सुनाया और वो आपको सुनने मिल रहा, और एक कथा हमारे माध्यम से इस थिएटर में हो रही है। वही चीज, कोई नई बात नहीं बोली जा रही है। क्या इसका महात्म क्या है, भगवान नारायण के मुख सुनिए। और महात्म का अर्थ क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ भागवत। हर वस्तु का एक सिग्निफिकेंस होता है, परिचय होता है। क्या परिचय भुवनलाल गुप्ता का, भुवन गुप्ता इज नाउ द रैक बैंक के जो है वो परफॉर्मेंस मैनेजर है। क्या परिचय है इनका, क्या परिचय महत्वपूर्ण है। अच्छा आप फलाने हैं, ओ, उससे मनुष्य का खिंचाव होता है। इसीलिए आपको इसके महत्व बताए जाते, इस पर विश्वास करना चाहिए आपको। यार ऐसा महत्व होता है, ये फल होता है इसका, हाँ बिल्कुल होता है। ये अंतर आप संसार में देख लीजिए, वो अलग है। और हमारे पास में संसारिक परिप्रेक्ष्य में उसके पास में अलग वस्तु है, मेरे पास में अलग वस्तु है। मेरे पास में कम बुद्धि है, उसके पास ज्यादा बुद्धि है, क्यों? मेरे पास कम धन है, उसके पास धन है, क्यों? ये जो अंतर है, यही अंतर आपको, यह अंतर केवल यही नहीं, यह परलोक में भी यही चीज है, स्वर्ग में भी यही चीज है। ध्यान दीजिए। तो भगवान नारायण ने इस महत्व बताया, इसको ध्यान से समझिए। आप कोई दान तो कर नहीं सकते, एक गाय आप दान नहीं कर सकते, और इसमें लिखा हुआ है कि इसका क्या महात्म है। ध्यान से सुनिए भगवान ने क्या किया। श्रद्धा युक्त होकर श्रवण करना चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। आप लोग गीता के विद्यार्थी हैं, नित्य आप गीता पाठ कराया जाता है और आपको सिखलाया जाता है, जिस प्रकार से ब्राह्मण बटकों को सिखाया वैसे सिखाया जाता है आपको। लेकिन जो गीता के नायक हैं उसकी बात इसमें की जा रही है। यदि आप गीता के नायक को समझ जाएंगे तो अपने मुंह से आप खुद ही गीता अपने आप निकलने लग जाएगी, बिना प्रयास के, बिना प्रयास के ऐसी कृपा हो जाएगी। ध्रुव को कुछ आता थोड़ी था, ध्रुव को कुछ भी नहीं आता था। भगवान की सिर्फ 5 साल का बालक जानता ही नहीं था कि प्रभु की स्तुति कैसे किए जाए। अपना शंख भगवान ने लेकर चला दिया उसको, और ध्रुव के मुख से निकलने लग गया, यो मम अंतः प्रविश्य मम वाचम मां प्रसुप्तां संजीवत्याखिल शक्ति धरा स्वधाम्नां अन्यास हस्त चरण स्वगादीन प्राणां नमो नमस्ते पुरुषाय तुभ्यं। हे प्रभु आपको नमस्कार गाने लग गए। हम लोग कुछ आता थोड़ी था, हमारे सतत प्रयास को भगवान ने पता नहीं कहां कहां से हमको सिखाते चले गए। और फिर जब व्यास लोगों को मैं सुनता था तो मैं उनसे कहता था कि आप लोग जो है इधर उधर की बातें करते हैं, आप इनके श्लोकों को निचोड़िए, इसी में सब रस है। एक श्लोक तो निचोड़ दीजिए। हमारे मंदिर में आज भी व्यास आते हैं चित्रकूट से, हर 2 वर्ष में फंक्शन होता है द्वारका महाराज न्यास के तत्वाधान में, और उसमें जब वो बात आती तो बड़े ध्यान से हम सुनते हैं, उनको बताते हैं कि इसके अंदर में आप जो है फिल्मी लाइन वाली बातें मत करिए, भगवान का जो रस सुखदेव जी निचोड़े उस बात को कहिए। तो आप देखिए भगवान नारायण ने इन महात्म के संबंध में क्या बताया।
जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत पुराण का पाठ करता है उससे एक एक अक्षर के उच्चारण के साथ कपिला गौ दान देने का पुण्य होता। कपिला गौ, अरे आडरी गौ तो दान दे नहीं सकता मनुष्य, यहाँ कपिला गौ लिखा हुआ है। एक एक अक्षर के उच्चारण के साथ आप ध्यान दीजिए। जैसे गीता, इसमें एक और महत्वपूर्ण बात आएगी इसके महत्व में कि गीता पाठ सुनाने से भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य जो है जागृत नहीं हो सके। क्यों? प्रसंग आएगा तो बताएंगे। लेकिन भागवत पाठ करने से वो लोग जो है जागृत हो गए, पुष्ट हो गए, बलवान हो गए। इसका कारण है, क्या अर्थ है इसका ध्यान दीजिएगा। जब वृक्ष की जड़ में जो रहता है, यहां से लेकर जड़ से लेकर फल फूल पत्तियों तक में रस पूरा व्याप्त है। ध्यान दीजिए, जैसे मनुष्य के पूरे शरीर रस व्याप्त है ऐसा मान लीजिए, पर जिह्वा जो है उसका विशेष अंग जिह्वा है, उससे वो पकड़ में आता है। वैसे ही जब वह फल अलग होता है झाड़ से, तो उस झाड़ का रस उस फल में आ जाता है। उसी प्रकार से ये बन के आती है भागवत गीता और उपनिषद के सार के बाद में, जब वो अलग होता है झाड़ से वो रस फल के रूप में, तब वो आनंद देता है। इसलिए एक दूसरा, जो प्रतिदिन भागवत के आधी श्लोक या चौथाई श्लोक का पाठ अथवा श्रवण करता है उसे 1000 गोदान का फल मिलता है। इसको भी अपने आप लोग डिस्कोर्स या कोर्स में सम्मिलित करें इस चीज को, इसको इसका अर्थ है। इसीलिए आप देखे होंगे कि गीता पाठ हर जगह हर समय नहीं होता। हर सत्र में व्यास लोग इसी भागवत कथा का आयोजन किया। हर जगह देखेंगे आप, इसका आयोजन होता है, उसका आयोजन नहीं होता, इसी का आयोजन होता है। तो भगवान की प्रीति का विषय ये है, ध्यान दीजिए। और फिर कहा नारद भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को कि यह पठेत प्रयतो नित्यम श्लोकम भागवतम सुत अष्टादश पुराणानाम फलम आपनोति मानवम। हे पुत्र, 18 पुराणों का फल प्राप्त कर लेता है जो मनुष्य। और देखिए क्या कहा, नित्यम मम कथायत तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवां कलिबाया नरास्ते वै ये चयन्ति सलाम। जहां मेरी कथा होती है वहां प्रहलाद जी इत्यादि सभी पार्षद यहाँ विद्यमान होते हैं। तो ऐसे ऐसे हम नमस्कार करते हैं ना, सब विद्यमान है यहाँ पर। दे आर बाउंड टू अटेंड दिस। वो कहाँ जाएंगे सुनने के लिए? वो यहाँ है, उनको देखने के लिए। वही दिव्य दृष्टि जो आप गीता में पढ़ते रहते हैं, ददामि दिव्य चक्षुंते, जिससे तुम देखोगे मेरे को। क्या है दिव्य चक्षु? क्या चीज है? इन इंद्रियों से प्रभु समझ में नहीं आएगा, याद रखिए। इन इंद्रियों से, ये इंद्रियातीत वस्तु इंद्रियों से कैसे समझ में आएगी? तो इंद्रियातीत जब बनेंगे आप, तब ध्यान दीजिए। और जो मनुष्य सदा मेरे भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं वे कली के अधिकार से अलग हैं, उन पर कली का वश नहीं चलता। और सुनिए, यावदिनानि हे पुत्र शास्त्रम भागवतम गृहे तावत् पिबन्ति पितरः क्षीरम सर्पी मधुदकम। घर में जो आपके आनंद आता है, जो बच्चे किलकारी मारते हैं, वह कैसे होता है? वो पितरों की प्रसन्नता से संभव है। और इसलिए लिखा है, हे पुत्र, जितने दिनों तक अपने घर में भागवत शास्त्र रखता है जो मनुष्य, उतने समय तक उसके पितर दूध घी मधु मीठा जल पीते हैं। आपके दिखे अधिकांश वैष्णवों के यहाँ पुस्तकें वाली नहीं है। सबके पास पैसा है, पर ये ज्ञान कहाँ मिला है किसी को कि रखना चाहिए? ये कोई बताता नहीं है। तो आप जो सुन के जामे तो इसको तभी मनन करना कहा जाएगा ना, जब इस प्रकार अरे इस पुस्तक को रखने से ऐसा होता, हाँ ऐसा होता है। गीता रखने से नहीं होता ऐसा। गीता से संसार का जो मल है, गीता स्नान संसार का मल विनाश कर देगी आपकी गीता। लेकिन इसको रखने से जो आपके पितर प्रसन्न हो जाएंगे, इसके अंदर में ये बात लिखी हुई है। इसका आप अध्ययन करिए ना, आप बुद्धिजीवी है, इसका महात्म गीता का महात्म उठा के पढ़ लीजिए आप। क्या अंतर है दोनों के महात्म में? उसमें लिखा हुआ गीता का कोई तुलना नहीं होगी, उसका अपना अलग तरीका है गीता का। ध्यान दीजिए, ये क्या है, इसमें
वो बुनियाद है गीता, बुनियाद, जड़ माने जड़ है, नींव है वो दिखाई नहीं पड़ती और उतनी खूबसूरत भी नहीं होती नींव, और जिसमें अपन रहते वो घर है, ये अपना भागवत घर है, अपना मानस घर है, इसमें रहना पसंद करेंगे आप, पर बुनियाद सुदृढ़ होनी चाहिए तभी रहेंगे। इतना भी आप सजाते हैं अपने घर को, इन चीजों सजाते हैं अपने घर को, और वो अपनी नींव है, जड़ है वो गीता। गीता सुगीता कर्तव्य के मन शास्त्र विस्तर, ये किस शास्त्र, ये शास्त्र के ऊपर की बात है, ये वाली ध्यान दीजिए। और फिर कहा गया है कि ये चयन्ते सदा गेहे शास्त्रम भागवतम नरा पीड़िता तैश्य विबुधा यावदा भूत संपलम। जो लोग सदा अपने घर में भागवत शास्त्र का पूजन करते हैं वे मानो एक कल्प तक के लिए संपूर्ण देवताओं को तृप्त कर देते हैं। इसका मतलब है क्या होता था, जब मैं बहुत यंग था उस समय मैं सत्संग करता था, जब 20-21 साल की उम्र की बात होगी, जब मैं अपना नित्य जाके बुजुर्गों के पास जो इस विषय के पारंगत विद्वान होते थे, मेरी तो रुचि इसी में थी, तो मैं उसको उनको जाकर कहता था कि क्या लाल साहब आप लोग जो हमेशा बोलते रहते हैं, जो जगदीश सहारे की आरती गावे सब दुख मिट जावे धन संपदा घर आवे, यहाँ एक पैसा नहीं आता आरती गाने से। मेरे मन में उस समय एक ऐसी शंका होती थी, तो मैं उनसे बात करता था। क्या उत्तर दिया था उन्होंने, मुझे आज तक याद है। कभी आप उसे लिखा ना, जो जगदीश सहारे की आरती गावे सब दुख मिट जावे घर संपत्ति आवे। मैंने कहा लाल साहब पैसा नहीं आता, इस आरती को रोज गाता हूँ। बोले मैंने उनसे पूछा तो बोले इंजीनियर साहब आप जो है सामवेद के सुरन में आरती गाइए। बोले आप, वो एक आइडिया दे दिया उन्होंने, तो जो एकाग्रता बढ़ी कि चित्त यहाँ वहां ना जाए। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासे तेषां नित्या वियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। जब भगवान योगक्षेम वहन करने लग गए तो श्री तो साथ साथ करने ही लग गई, श्री जी साथ साथ चलने। तो भगवान सुदामा का योगक्षेम वहन करे ना, एक गुच्छी चूड़ा खा लिया भगवान। बोले पर्याप्त है प्रभु, अलम एता अलम बहुत है, इतना इसके लिए भगवान खुद योगक्षेम वहन करने लग गए। वो बात मुझे समझ में आ गई। उसके बाद से ऐसा अभ्यास बढ़ा, दोबारा वो प्रश्न ही नहीं हुआ, समाधान होता चला गया। ये है मनन का तरीका। और कलयुग में जिस मनुष्य के घर में भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है उसको यमराज के पास से कभी छुटकारा नहीं मिलता, इतना लिखा हुआ है। ये कंपनी नहीं है। आप लोग क्या है बिजनेस मैनेजमेंट के हिसाब सोचने लग जाते हैं कि कंपनी मार्केटिंग नहीं किया है किसी संत ने इसकी। नो, इट इज नॉट ए मार्केटिंग। यमराज के पास से आपको छुटकारा, आप रख के देखिए ना इसको पहले, तब तो ये बात बोल सकेंगे आप। अभी आपने रखा नहीं है और उसी समय आप किसी क्वेश्चन करने लग जाएंगे तो संशय आत्मा भी नश्यति गीता, आप नष्ट हो जाएंगे। तो आप श्रद्धा जब तक नहीं करेंगे आप कोई चीज प्राप्त नहीं। पिता पर श्रद्धा करते हैं कि नहीं करते? पिता माता पर बिना प्रश्न किए श्रद्धा होती है। क्यों? वही श्रद्धा यहाँ पर होनी चाहिए। श्रद्धा के अभाव में